हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। अब हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि भाई ये पूरा फैक्चुअल है और ये फैक्चुअल चीज़ें आप अपने से कलेक्ट करेंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या फीचर्स है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म्स और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर समझा दिया अच्छे से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम लक्ष्मीकांत की किताब का। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि दिस इज आवर प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। तो बेसिकली जो ये पूरा चैप्टर है, देखो हम क्या कहते हैं, अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारा जो अंत होता है वो भी अपने आप क्या होता है, अच्छा होता है। और जब शुरुआत ही हमारी गड़बड़ होती है तो सारा चीज़ भी क्या होता है, गड़बड़ होता है। तो उसी के लिहाज से ये प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो पहले एम लक्ष्मीकांत के बुक को देखते हैं, इसके बाद हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करके एक किताब है जो कि क्लास 9th में चलती है, एनसीईआरटी की। पहले उसको समझेंगे, पहले उसे अपना बेस थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे। इस लेक्चर में केवल बेस की बात होगी, फिर इसके बाद वी विल जंप ऑन वेयर एम लक्ष्मीकांत। इसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत की तरफ जंप करेंगे। तो देखो, जब कभी भी हम ये बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। आपको ही पता है सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, अमेरिका ने। वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वो किससे स्टार्ट करता है, प्रीएम्बल। अब देखो प्रीएम्बल में जब भी ये वर्ड देखते हो, सबसे पहला वर्ड है प्री। प्री का मतलब ही होता है पहले। जैसे होता है ना कि आप कोई किताब लिखते हो, तो किताब लिखते समय मान लो आपकी किताब 800 पेज की है, लेकिन आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस लिखते हैं। तो आप अपना आइडिया उसी में बता देते हैं कि भाई बेसिकली ये जो किताब है वो हमने किसके ऊपर लिखी है। तो वही चीज़ है प्रीएम्बल। अब उसको अलग अलग टर्म में कैसे समझाया जा रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके जो वर्ड्स हैं उसकी वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें लिबर्टी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो एम लक्ष्मीकांत से ही निकल के आया था क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वी प्रिपेयर आवर बेस। तो पहले मैं केवल ये जो 2 स्लाइड है, ये 2 स्लाइड एम लक्ष्मीकांत की है। बाकी जो स्लाइड है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहले उसको समझेंगे। देखो, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग किससे करता है, प्रीएम्बल से। मेनी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। उसी तरीके से इंडिया भी अपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेफरेंस। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि आपने किताब लिखी तो आप किताब में पहले ही आप एक इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, एक प्रस्तावना लिख देते हैं कि भाई मेरी किताब किसके ऊपर है। इसीलिए इसको जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसे आप एक राइटर हैं और आपकी जो किताब है, तो आपके आइडिया का एक झलक, एक माइंड का रिफ्लेक्शन, आपके माइंड का एक रिफ्लेक्शन उस किताब में दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से प्रीएम्बल भी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चलती थी, फिर इसको फ्रेम किया जाता था, जिसके हेड जो मिस्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसको फ्रेम किया जाता था। तो उन लोगों की आइडिया को ये प्रीएम्बल बेसिकली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, या इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रेफ्रेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट द माइंड या आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो इतने शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, हमने ये शब्द क्यों बताए, ताकि आप लिख रहे हैं तो आपके लिखने में ऐसे वर्ड आपके दिमाग में आ जाए। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये बात आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तैयार किसने किया था, बेसिकली पंडित नेहरू ने। और बाद में अपने प्रीएम्बल का जो है अमेंडमेंट हुआ था, वो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी ने किया था, इन्हीं की लड़की थी। और उससे क्या बोलते हैं, 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये तो चलो फैक्चुअल बात है यहाँ तक। अब अगर हम
हम बात करते हैं कि जो इन्ग्रीडियंट है, जैसे एक मसाला है, एक मसाले के पैकेट में काली मिर्च भी होती है, बड़ी इलायची भी होती है, छोटी इलायची भी होती है, तो उसको आप इन्ग्रीडियंट कहते हैं। तो उसी तरीके से जो प्रियम्बल है उसका इन्ग्रीडियंट भी 4 चीज़ों को बताता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद रखना है क्या कहता है। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कि अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जब भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो जो संविधान है वो अपनी क्या बोलते हैं अथॉरिटी को कहां से डिराइव करता है, पीपल ऑफ इंडिया से। इसीलिए शायद पहला वर्ड लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। याद रखना कि ये बताता है कि जो भारत है उसका नेचर क्या है, कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा जो इन्ग्रीडियंट है प्रियम्बल का, वो बेसिकली जो है वो 5 चीज़ों को बताता है, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ऐसे कह सकते हैं डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है ना, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। ठीक है, सिंपल लेवल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एज ऑब्जेक्टिव, याद रखना है। और इसको बेसिकली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं तो प्रियम्बल में टोटल 4 इन्ग्रीडियंट है। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो है इसको कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को, उस दिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट किया गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 के आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, फोर्स किया गया था। तो आते हैं सीधे बेसिक पे, फिलॉसफी समझते हैं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिलॉसफी ऑफ द प्रियम्बल। देखो, वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नेचर्ड बाय इट, फॉर्म्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपको ही पता है कि इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल करने के बाद जो है इस देश की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखा गया। अच्छा, दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। और इन्हीं वैल्यू को हमने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड किया है। जैसे आपकी जो मोबाइल है उसमें एम्बेडेड बैटरी आती है, उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को बेसिकली और उस फिलॉसफी के वैल्यू को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में एम्बेडेड किया गया। अच्छा, दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल। मतलब वही जो वैल्यू है उसको थोड़े शब्दों में, मतलब वही जैसे आप किताब लिख रहे हो 800 पेज की, तो आप उसको बहुत कम शब्दों में आप प्रिफ्रेज लिख देते हो, तो उसी तरीके से ये। अच्छा, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि इसका जो इंस्पिरेशन है वो अमेरिकन मॉडल से, क्योंकि अमेरिका अपनी एक पहली कंट्री है जिसने सबसे पहली बार जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रियम्बल। ज़्यादातर कंट्रियाँ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग जो है वो प्रियम्बल से करती हैं। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। पहले लिख दिया कि आपको बहुत इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। मैंने पहले ही कर दिया, प्रिपरेशन डजंट मीन्स कि यू आर रीडिंग विद द लाइन्स, ठीक है ना, थ्रू द लाइन्स, यू आर रीडिंग through understanding the lines. This is called preparation. Acha, the preamble of the constitution reads like a poem on a democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. कि जो आपका constitution है उसकी philosophy और जो पूरा constitution कैसे बना है उस सारी बातों को basically preamble क्या करता है, बताता है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. कि कल को अगर कोई लॉ बनता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको तो बेसिकली उसको एग्जामिन करना, उसका इवेल्युएशन करना कि वो सही है कि गलत है, वो हमें पता चलता है बेसिकली प्रियम्बल से। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरीके से भारतीय संविधान की एक आत्मा है। जैसा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब इसका क्या मतलब है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप
एंड इनेक्टेड बाय पीपल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी 1946 में, तो उसमें पूरे प्रांतों से लोगों को वहां पर क्या किया गया, बैठाया गया। मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया और अलग अलग जगहों से जितने भी प्रांत अपने इंडिया में डिवाइड थे उन जगहों से चुना गया और वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे। फिर उन्होंने अपने अपने व्यू दिए, फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाता था, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी उसको काट छाट करती थी, फिर इसके बाद उसको लिखा जाता था। ठीक है ना। तो ये बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लोगों ने लिखा है एंड नॉट हैंडेड डाउन देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। और इसको बेसिकली, क्योंकि भाई पहले राजाओं का सिस्टम था, आज राजाओं का सिस्टम नहीं है, तो वही कह रहा है कि ये जो है ऐसा नहीं कि इसको किसी राजा ने लिखा है या इसकी पावर को हम किसी राजा को दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लिखा किसने है, हम लोगों ने लिखा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा है। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे में से ही गए और हमने ही उनको वहां तक भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो सारी जो अथॉरिटी है पावर की वो किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेन पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर। कि जो पीपल है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में आपके प्रियम्बल में लिखा है। और बेसिकली जो है चाहे इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, उसमें लोग डिसीजन लेंगे। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी बंदा जो है या बाहर के जो एक्सटर्नल पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं चलाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो भी कुछ बैठ रहा है, अगर आज प्राइम मिनिस्टर बैठ रहा है तो उसको भी तो आप ही चुन रहे हैं, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो वही बात है कि सुप्रीम कौन है यहाँ पे, लोग हैं। समझ में आए कि नहीं है। अच्छा, सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड, जो भी वेल्थ जनरेट किया जाएगा सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जब भी यूज किया जाएगा तो उसका यूज जो है उसमें एक्टिव रोल गवर्नमेंट का होगा और उससे जो भी गुड्स एंड सर्विस बनेगी उस गुड्स एंड सर्विस को बेसिकली सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने में यूज किया जाएगा। ये सोशलिस्ट वर्ड का मतलब। ये देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम लोग पहुँचेंगे जब हम लक्ष्मीकांत पे तो वहाँ हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकुलर, सेकुलर का मतलब यह है कि सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारा मन करता है हम इस्लाम को माने, हमारा मन करता है हम बुद्धिज़्म को माने, हमारा मन करता है हम सिखिज्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। गवर्नमेंट थ्रेट्स ऑल रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। कि जो गवर्नमेंट है या जो हमारा सिस्टम है वो किसी भी क्या बोलते हैं धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक, by of the people, by the people and for the people। कि a form of government where people enjoy equal political right, elect their rulers and hold them accountable। The government is run according to the some basic rules। कि भाई आप सरकार को चुनते हैं, वो आपके सिस्टम को चलाता है, ठीक है, और आपके लिए अकाउंटेबल होगा। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाला कॉन्सेप्ट। रिपब्लिक, कि जो पहले क्या हुआ था कि एक राजा होता था, राजा का लड़का राजा बनता था। अब यहाँ पर कोई हेडिटेरियल सिस्टम नहीं होगा। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं वो बेसिकली इलेक्ट होके आएगा। अच्छा, जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। कि कोई भी सिटीजन को कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर या सोशल इनइक्वालिटीज के आधार पर, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्टिस का मतलब ये होता है कि सबको बराबर नजर से देखना। लिबर्टी, कि भैया देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा लेकिन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी भी सिटीजन से। व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट। अब आपका मन क्या कर रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं, बस वो रिजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ बोलने का विचार आ रहा है तो आप किसी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो अनरीजनेबल हो जाएगा। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका जो मन करना है वो करिए। इक्वालिटी, कि इक्वालिटी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है ना। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कि भाई हम मर्डर करें, आप मर्डर करें, दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अगर हम मर्डर करते हैं या अगर
रॉबर्ट वाड्रा मर्डर कर देते हैं या अंबानी मर्डर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं अंबानी के लिए अलग लॉ है, मेरे लिए अलग लॉ है, सब बराबर है, सब कानून के आगे बराबर है। नो वन इज एबव ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब कि नो वन शुड थ्रेट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारी जो नागरिकता है वो एक है, ब्रदरहुडनेस है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फर्टर्निटी। तो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स। अब इन बेसिक टर्म्स को आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से भी पढ़ सकते हैं या आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ मैंने केवल एक जर्नल बातें आपको इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा ये जर्नल बातें रहे, ताकि जब हम थोड़ा हाई लेवल पढ़ाएं तो हाई लेवल वाली चीज़ें आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।